अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको वेलकम टू रेडन क्लासेस। स्वागत है आपका रेडन क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बुक का इम्पोर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज मैंने ये इसका आज पार्ट 2 है इसका। इससे पहले मैंने जो कि आप रेडन क्लासेस के इस पे चैनल पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो इसका राइट आंसर है चैडविक। देखिए, मैंने आप पिछले वीडियो में ट्रिक बताया था, आज ये बता देता हूँ। द गोपचन, इसको हम राउंड कर देते हैं EPN। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। कभी ऑब्जेक्टिव में रदरफोर्ड दिया रहता है, रदरफोर्ड भी रहे तो रदरफोर्ड मारना है। न्यूट्रॉन का चैडविक। तो यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रॉन का, तो इसका आंसर चैडविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका होता है H11। ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। परमाणु संख्या क्या होता है? Z बराबर P ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, बस एक प्रोटॉन है। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उदासीन परमाणु के। इसमें कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? P+N। जब एक प्रोटॉन है यहाँ पे, तो इसमें क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को परिभाषित किया था, तरंग प्रकृति को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सबसे छोटे भाग को अणु कहते हैं। तो याद रखिएगा, तत्व के सबसे छोटे भाग परमाणु, छोटे भाग यौगिक के सबसे छोटे भाग अणु होते हैं। ये परमाणु होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसका राइट आंसर है अणु। अणु क्या होता है? स्वतंत्र रह सकता है, बट परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इस पर ही किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। कोई भी नाभिक है, इसमें P+N प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यही इसके रासायनिक व्यवहार पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या तो मैंने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कहते हैं परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस न्यूक्लियस के कण में कोई द्रव्यमान या कोई आवेश नहीं होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। न्यूट्रॉनों में जब इसका न्यूट्रॉनों का कोई द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसकी ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अल्फा कण। रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रहार करके नाभिक का खोज किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाभिक के आवेशित होने की खोज किसने की? नाभिक के आवेशित होने की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। परमाणु के बीच एक नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसने अल्फा कण का प्रहार करके पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु भार का आंतरिक मानक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, तो कार्बन 14 जो होता है वो जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए यूज होता है कार्बन 14। और कार्बन 12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पॉजिट्रॉन का प्रतीकन है, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, बट पॉजिट्रॉन जो होता है इस पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के प्लस चार्ज को पॉजिट्रॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। किसकी खोज की थी? एंडरसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये जो है द्रव्यमान संख्या, जैसे एग्जांपल पहले देख लीजिए तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। हीलियम लेते हैं, तो हीलियम लेते हैं, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो इसमें परमाणु संख्या कम है, द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किसके आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोटोन की ऊर्जा E है, संवेग P है, वेग C है, तो इसका सही संबंध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P = E/C। तो चलिए दोस्तों, इसका आज मैं इससे ही समाप्त करता हूँ और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो मैं वीडियो डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा और नेक्स्ट इसको कवर करूंगा पूरा।